हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने कल शाम को यूजी कोर्सेज का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बीएससी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, बीए कोर्सेज का और बीकॉम कोर्सेज का। तो आपके यूजी कोर्सेज के लगभग सभी कोर्सेज का जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। तो कब से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक आपके पेपर चलेंगे, कितना आपको गैप मिला है, अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और जो ये समय है इसमें आप कैसे पढ़ें कि आपकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी बने, इन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो पैशंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तकरीबन आपकी जो एग्जाम है वो वैसे तो 5 मई से बोला गया था और 5 मई से ही आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो आपके मुख्य सब्जेक्ट हैं, जो आपके मेन कोर्सेज है, जैसे बीएससी की बात करें, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकंड, बीएससी पार्ट थर्ड, तो लगभग 17 मई से आपकी जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रही है। तो आज जो है 21 अप्रैल हो चुकी है और 17 मई से आपके मुख्य पेपर स्टार्ट होंगे। तो अभी भी आपके पास में जो है लगभग 25 दिन बाकी हैं, तो काफ़ी समय है तैयारी के लिए। और इसके अलावा बीच में आपको गैप भी मिले हैं। जी हाँ, बीच में आपको जो है गैप भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन के बाद दूसरा दिन तुरंत आपका पेपर है या एक दिन के बाद लगातार पेपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में 2-2, 3-3 दिन के आपको जो गैप है वो दिए गए हैं, तो आप तभी भी जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा टाइम टेबल लगा है। पार्ट फर्स्ट का भी, जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का है, पार्ट सेकंड का है, पार्ट थर्ड का है, तीनों का ही टाइम टेबल जो है बिल्कुल ठीक है। और पहले भी आपको समय दिया है। जैसे अगर बीएससी पार्ट सेकंड की बात करें तो उसके जो पेपर हैं वो 20 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 20 दिन तो आपको मई के महीने में मिल चुके हैं और 10 दिन लगभग इस महीने में बाकी हैं। तो 1 महीना आपके पास में, तो 1 महीने में आप आसानी से जो है तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है बस 50% पेपर ही आपको अटेम्प्ट करना है, तो 50% पेपर के हिसाब से आपको पढ़ना है। यानी एक पेपर में आप 2 यूनिट भी पढ़ के जा रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा, पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले एनालिसिस करते हैं पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो टाइम टेबल है उसको। ठीक है, बीएससी पार्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 11 बजे। आपका जो पहला पेपर होगा वो 11 बजे स्टार्ट होगा और 12:30 बजे एंड हो जाएगा। ठीक है ना, इसके 10 मिनट आपको गैप मिलेगा और तुरंत दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा पेपर आपका 12:40 से स्टार्ट होगा और 2:10 पर खत्म हो जाएगा। तो एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे। जो आपका पहला पेपर 11 बजे से लेकर 12:30 और 12:40 से लेकर 2:10 तक आपका पेपर हो जाएगा। एक दिन का काम हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपका पेपर जूलॉजी फर्स्ट, जूलॉजी सेकंड है, तो वो एक दिन हो गया। अब जूलॉजी थर्ड जो होगा आपका वो एक पेपर होगा और वो उसका टाइमिंग रहेगा 11 बजे से लेकर 12:30 तक। ठीक है ना, वापस से बता देता हूं, पेपर फर्स्ट और थर्ड का जो टाइम है वो 11 से 12:30 है और पेपर सेकंड का जो टाइम है वो 12:40 से 2:10 है। एक दिन में स्टार्टिंग के 2 पेपर होंगे और जो तीसरा पेपर है आपका वो दूसरे दिन होगा, मतलब नेक्स्ट डे होगा। आइए हम देखते हैं, 12 मई को आपका जनरल इंग्लिश का पेपर है। एक जो आपका अनिवार्य है, जो अंग्रेजी है उसका पेपर जो है कंपलसरी वाला, वो आपका 12 मई को हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी मेन सब्जेक्ट है वो पेपर आपका होगा 17 मई को। जी हाँ, 17 मई को आपका पेपर होगा जूलॉजी और मैथ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। जूलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है 17 मई को होगा। उसके बाद में 18 को कोई पेपर नहीं है। 19 को आपका पेपर होगा। 19 को जूलॉजी और मैथ थर्ड का पेपर आपका रहेगा। उसके बाद में 19 के बाद में 20 को आपका कोई पेपर नहीं है। उसके बाद में 21 को पेपर है केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड का। ठीक है, केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड का आपका हो जाएगा 21 को। 21 के बाद में आपको एक दिन का गैप दिया है और केमिस्ट्री थर्ड का जो पेपर होगा वो होगा आपका 23 मई को। अब इसमें दोनों ही आपको पता है केमिस्ट्री का एक ही पेपर होगा, चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स के हो। ठीक है ना, फिर 25 मई को आपका बॉटनी और फिजिक्स पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड हो जाएगा। 25 को जैसे ही होगा, अब देखो 23 के बाद 25 यानी 24 का आपको जो गैप मिल गया है और उसके बाद में 27 को होगा। तो 27 को बॉटनी थर्ड और फिजिक्स थर्ड का आपका पेपर हो जाएगा। 27 के बाद जो है मतलब आपकी जो मुख्य पेपर है वो 27 को खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, 17 को स्टार्ट होंगे, 27 को मुख्य पेपर आपके खत्म। उसके बाद में जो फर्स्ट ईयर के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके 4 अनिवार्य पेपर होते हैं और जो प्राइवेट है उनके 2 होते हैं। तो यहां पर जो रेगुलर वाले हैं उनके यहां पर एक तो 12 तारीख को आपका जनरल इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद में जो है 30 मई को आपका जो है पर्यावरण अध्ययन का हो जाएगा। 4 जून को आपका कंप्यूटर को हो जाएगा और 10 जून को आपका हिंदी को। यानी जो आपके कंप्लीट पेपर हैं वो 10 जून को एंड होंगे। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, बैंक, रेलवे जैसे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी से आप जुड़ना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास और प्लस क्लास ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से।
उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी एसएससी नॉन टेक्निकल। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आप फ्री स्पेशल क्लास में जाए और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लें। अगर आपको किसी और एजुकेटर से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं और उनकी क्लास भी ले सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं रेगुलर मेरी क्लासेज हो रही हैं, प्लस में भी क्लासेज हो रही है, फ्री में भी क्लासेज हो रही है। मेरी फ्री स्पेशल क्लास मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है, उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और 9:30 बजे क्लास होती है, जिसपे मैं आपको जो है जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस और स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस करना है और वहां पर आना है तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज मेरी क्लास होने वाली है सुबह 11 बजे, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस पढ़ना है, शानदार टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो क्लास में सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी। और अपकमिंग सभी क्लासेस पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जुड़िए, फ्री क्लास है, कोई विद्यार्थी आ सकता है और पढ़ सकता है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको पोल दिए जाएगा, आपकी रैंक आएगी, तो सभी लोग जुड़ जाइए। ये तो रही बात पार्ट फर्स्ट की। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का मुझे काफी अच्छा लगा है टाइम टेबल, क्योंकि सेकंड ईयर में वैसे गैप तो इतने ज्यादा नहीं दिए, लेकिन सेकंड ईयर का जो टाइम टेबल ऐसा है कि आपको थोड़ा लेट पेपर होंगे, आपके 20 मई से पेपर स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। बीएससी पार्ट सेकंड की बात करें, आपका जो पहला पेपर है 3 बजे से लेकर 4:30 तक होगा, उसके बाद में 10 मिनट का बीच में गैप रहेगा, 4:40 से 6:10 के बीच में आपका दूसरा पेपर हो जाएगा। तो पहला दूसरा पेपर होने के बाद जब नेक्स्ट डे आपका तीसरा पेपर होगा, उसका जो टाइमिंग है वो 3 बजे से लेकर 4:30 ही रहेगा। अब आपके जो पेपर वो स्टार्ट हो रहे हैं 20 मई को। अब आपके अनिवार्य तो नहीं होंगे, काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, सर फर्स्ट ईयर में हमें प्रमोट कर दिया था, तो जो हमारे कंपल्सरी पेपर हैं वो इस बार होंगे क्या? नहीं होंगे। आप तो पास हो गए ना, आपको तो मार्क्स मिल गए, आपकी परसेंटेज बन गई है, मार्कशीट मिल गई है, अब आप पास हो चुके हो, आपको ओनली मुख्य पेपर ही देने हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो 20 मई को आपका फिजिक्स फर्स्ट, बॉटनी फर्स्ट और सेकंड पेपर आपका हो जाएगा, यानी 20 मई को आपका फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड और बॉटनी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड हो जाएगा। 23 मई को आपका पेपर रहेगा फिजिक्स और बॉटनी थर्ड का। फिर देखो आप 23 मई को पेपर हो गया, उसके बाद 24 को, 25 को कोई पेपर नहीं है, 26 को कोई पेपर नहीं है, मतलब 3 दिन का गैप। फिर 27 को जाके आपका जूलॉजी और मैथ्स का पेपर रहेगा, मतलब जूलॉजी और मैथ्स में आपको 3 दिन का गैप मिला है। तो जूलॉजी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड आपका 27 मई को, फिर 30 मई को, फिर 28 को कोई पेपर नहीं है, 29 को कोई पेपर नहीं है। तो मैथमेटिक्स में तो अच्छा खासा आपको गैप मिला है, आप तैयारी कर सकते हैं बीच में भी, ठीक है ना। फिर 1 जून को आपका पेपर है केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड का। फिर 3 जून को आपका पेपर है केमिस्ट्री थर्ड का। तो 20 मई से पेपर स्टार्ट होंगे, 3 जून का आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड की। टाइमिंग क्या है? इसका मॉर्निंग में होता है पेपर। जो पार्ट थर्ड वाले होते हैं उनका पेपर हमेशा मॉर्निंग में होता है। सुबह 7 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा और 8:30 तक आपका पेपर रहेगा। उसके बाद में 8:40 से 10:10 तक आपका दूसरा पेपर हो जाएगा। और जब आपका नेक्स्ट डे तीसरा पेपर होगा, उसका टाइमिंग भी 7 से 8:30 रहेगा। 17 मई से आपके पेपर स्टार्ट होंगे फिजिक्स और बॉटनी फर्स्ट और सेकंड के। उसके बाद में 19 मई को आपका पेपर है फिजिक्स और बॉटनी थर्ड का। उसके बाद में 23 मई को आपका पेपर है जूलॉजी मैथ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फिर 25 को है आपका जूलॉजी मैथ पेपर थर्ड का। फिर 27 को, अब देखो इसमें ज़्यादा गैप नहीं है, 17 के बाद 19, फिर 23, फिर 25, उसके बाद में 27 मई को आपका केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकंड का है। उसके बाद में 30 मई को आपका केमिस्ट्री थर्ड का। यानी 17 से पेपर स्टार्ट होंगे और 30 मई को आपका पेपर, मतलब 13 दिन में पेपर खत्म। तो पार्ट थर्ड जो है बीएससी पार्ट थर्ड, उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, 17 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और 30 मई को आपका पेपर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये तो बात रही आपके टाइम टेबल की और टाइमिंग की, जो मैंने आपको बता दिया है। एडमिट कार्ड को लेकर भी काफी कमेंट आए थे जब मैं कल लाइव गया था। देखो टाइम टेबल आ गया है आपका 20 अप्रैल को, ठीक है ना। एग्जाम होनी है 5 मई से, वैसे कॉमर्स वालों की स्टार्ट होगी, बीएससी की थोड़ी बाद से स्टार्ट होगी। तो मुझे ऐसा लगता है आपका जो यहां पर एडमिट कार्ड है वो आपके मई के प्रथम सप्ताह तक आ जाएंगे, ठीक है ना। मई के प्रथम सप्ताह तक जो आपके एडमिट कार्ड है वो आ जाएंगे, और जिनके पेपर 5 मई से हैं उनका थोड़ा पहले भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड आपके लगभग 5-6 दिन पहले आ जाएंगे जब आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि 20 दिन पहले दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। 20 दिन पहले तो आपका टाइम टेबल भी नहीं दिया, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बीच में जो है हमारी लैब असिस्टेंट का पेपर होगा, पीटीटी एंट्रेंस का पेपर हो सकता है। तो अब ऐसा कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 28-29 जून को आपका लैब असिस्टेंट का पेपर है। उससे पहले आपके तीनों ही पेपर खत्म हो जाएंगे, मतलब पार्ट फर्स्ट के भी, पार्ट सेकंड के भी, पार्ट थर्ड के भी। जून के एंड में जाके है, उससे पहले ही आपके एग्जाम खत्म है। यहां तक कि बीएससी पार्ट सेकंड का तो 3 जून को पेपर खत्म हो जाएगा और 30 मई को जो है यहां पर बीएससी पार्ट थर्ड का खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो है 10 जून को आपके यहां पर जो है बीएससी पार्ट
पार्ट फर्स्ट, यानी काफ़ी समय आप 28-29 जून को कोई पेपर नहीं है आपका कॉलेज का, आराम से आप जो है यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। पीटीटी एंट्रेंस तो और भी लेट है, 3 जुलाई को आपका पीटीटी एंट्रेंस होने वाला है, तो उसके लिए तो आपको काफ़ी समय मिल जाएगा। रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल इस बार होंगे नहीं, रिकॉर्ड के बेसिस पर आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, चाहे आप रेगुलर है या नॉन कॉलेज है। ये जो टाइम टेबल है दोनों के लिए है, रेगुलर नॉन कॉलेज के लिए। ऐसा नहीं होगा कि नॉन कॉलेज के लिए अलग से टाइम टेबल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही पेपर शायद आपके रहेंगे, और आर्ट्स वालों के लिए तो अलग से कॉलम भी दे रखा है नॉन कॉलेज का, उनका क्या पेपर ज़्यादा होते हैं इसलिए उनका अलग से कॉलम दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय मिल चुका है, स्टार्टिंग में भी जब आपके पेपर स्टार्ट होंगे उससे पहले भी काफ़ी समय मिल चुका है, बीच में भी गैप दिए गए हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी भी किसी ने तैयारी स्टार्ट नहीं की और वो अभी भी तैयारी स्टार्ट करता है तो आप जो है काफ़ी अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, क्योंकि आपको 50% मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है और इतना ही आपको पढ़ के जाना है। तो प्रत्येक पेपर में आप 2-2 यूनिट पढ़ के जाते हैं, 3-3 क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हैं, तो आपका आराम से जो है पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। तो कोशिश करो काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनाने की, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कोई भी कोविड का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं हो, तो आपको पूरा ही 100% पेपर 3 घंटे का आपका पेपर होगा। उस समय जब आपको याद आएगा कि काश मैंने जो है लास्ट सेशन में अच्छी परसेंटेज बना ली होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, तीनों को मिलाकर जो एग्रीगेट परसेंटेज है वही आपके काम आती है। तो जो भी आप, चाहे आप पार्ट फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तीनों साल के जो विद्यार्थी हैं वो कोशिश करो कि इस बार आपकी अच्छी परसेंटेज बने, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। अभी भी आपके कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।